बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक AU इन्फो। आज मैं जानवर के कांटे का बहुत ही मुफीद और अहम वजीफ़ा लेकर आई हूँ। तो कोई भी जानवर, कोई मोज़ी कीड़ा काट ले, उसके लिए आपने ये अमल करना है। और साथ में एक छोटी सी टिप भी आपको दूंगी। स्नैक, डोंकी, कैट, अलगर्ज, कोई भी किसी भी किस्म का मोज़ी जानवर या कीड़ा काट ले, उसके लिए आपने ये अमल करना है। और साथ साथ डॉक्टर की हदायत पर भी आपने अमल करना है। और फ़ौरन आप ये आयत करीमा पढ़ के दम कर दें। और साथ साथ डॉक्टर जो बताए उस पर भी आप अमल करते जाएं, ताकि उसके जहर से बच सकें, उसका जहर ज़्यादा ना फैल सकें। और अल्लाह ताला के कलाम में भी बहुत बरकत है, बहुत फ़ैज़ व बरकत हैं। अल्लाह ताला का कलाम शिफा ही शिफा है। तो ये कलाम इलाही से आपको ये आयत बताऊंगी। कुरान पाक की एक आयत है। अल्लाह ताला के फजल व करम से आप यकीन के साथ अमल करोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर मोज़ी जानवर या कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले, बच्चे बाहर निकलते रहते हैं, गलियों बाज़ारों में खेलते हैं, तो बच्चे को कोई कुत्ता या कोई बिल्ली काट ले या मतलब कि कोई सांप काट ले, उसके लिए आपने ये अमल करना है। अगर बाजू या टांग पर काट ले तो आपने उसकी टांग जिस जगह पर काटा है या बाजू पर जिस जगह पर काटा है वह छोड़कर थोड़ा सा आगे उस बाजू को ज़ोर से बांध देना है, ताकि जहर पूरे बॉडी में ना फैल सके। और ये अमल करें, साथ साथ डॉक्टर की हदायत पर अमल करें। अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको ज़रूर शिफा होगी। तो आइए अब हम अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इस्लामिक AU इन्फो सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ बने बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें, ताकि आगे से आगे वीडियो फैलती रहे, कोई ना कोई इस पर अमल करता रहे, किसी न किसी को इससे फ़ायदा होता रहे। और आइए अब हम अपने अहम वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। ये आयत करीमा हर जानवर के कांटे के लिए बहुत अक्सीर है। 11 टाइम 11 बार पढ़कर काटने की जगह पर दम करें। आपको मैं आयत करीमा पढ़ के सुना देती हूँ और आपकी स्क्रीन पर भी चल जाएगी, आप उधर से भी नोट फरमा लें। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा मौका आ जाए, अल्लाह ताला बचाए बच्चों को और बड़ों को, अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आ जाए कि आपके बच्चे को या किसी बड़े को किसी जानवर ने काट लिया, तो आप ये अमल कर सकें। आप नोट फरमा लें ये आयत। आइए मैं आपको आयत पढ़ के सुना देती हूँ। अव्वल आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरमियान में ये आयत करीमा 11 टाइम 11 मरतबा पढ़ के दम करनी है। और एंड में फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है। ये पारा नंबर 25 सूरह अल-ज़ुख़रुफ़ 89 की मतलब ये आयत है। आपको ये आयत मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ और आपकी स्क्रीन पर भी चल जाएगी, आप उधर से भी नोट कर सकते हैं। अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून। अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून। अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून। ये आयत मुबारक है। जहाँ भी किसी जानवर ने, किसी मोज़ी कीड़े मकोड़े ने काटा हो, तो उस जगह आपने पढ़ के दम कर देना है। और साथ साथ डॉक्टर की हदायत पर भी अमल करना है। अल्लाह ताला के फजल व करम से और आयत मुबारक के फ़ैज़ व बरकत आप ज़रूर देखेंगे, आपको ज़रूर शिफा होगी। और एंड में इसके एक मरतबा फिर दरूद पाक, दरूद इब्राहीम पढ़ लें। यकीन के साथ आप अमल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अपने लिए और दूसरे मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ किया करें। क्या पता किसके मुंह की दुआ किसके हक़ में अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह।